कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। ऐसी कैसी लौ लगी होगी, ऐसी क्या लगन लगी होगी, ऐसी कौन सी आत्मा से चर्चा और वार्ता हुई होगी कि 12 महीने का टाइम पता ही नहीं चल पाया और यूं ही निकल गया। कोई ना कोई विधि और कोई ना कोई कीमिया और कोई ना कोई सूत्र तो ऐसा बाहुबली ने अपनाया होगा कि हाथ नीचे लटके हैं, पैरों के बल पर खड़े हैं, आंख पूरी तरह से अधमुंदी है और वो ध्यान मग्न है। 12 महीने उन्होंने अपनी आत्मा से बात करने में निकाल दिया और ऐसी बात की, ऐसी बात की, ऐसी बात की कि अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए मना लिया। क्या किया? मनाए 12 महीने तक कि नहीं तुझे तो करना ही पड़ेगा, तुझे तो बनना ही पड़ेगा। मैंने सोच रखा है, कसम खा रखी है कि तुझे मैं परमात्मा बना करके ही रहूँगा। ऐसा उन्होंने कहा होगा। तब उनकी आत्मा ने मना किया होगा कि नहीं मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे ये जेहन में आए नहीं है कि इतना मैं काम कर सकूं, इसलिए भाई देखो मैं तो नहीं करूँगा। ये आत्मा की बात इस प्रकार की बाहुबली से 12 साल चली, तब जाकर के आत्मा ने कहा कि ठीक है, जब तुम इतने पीछे पड़े हो तो मैं परमात्मा बनने को तैयार हूँ। बोले बोलो क्या करना है? बोले करना क्या है? कुछ नहीं करना है, आत्मा को आत्मा में लीन करो और इस लीनता के साथ ही तुम्हारी 148 कर्म की प्रगतियाँ क्षय को प्राप्त होंगी और तुम परमात्मा हो जाओगे। बस उसने बात मानी। कहते भगवान बनने के लिए सिर्फ 48 मिनट चाहिए। कितने? बोलो बोलो ना, 1 मुहूर्त। कितना? भगवान बनने के लिए इससे ज्यादा टाइम चाहिए ही नहीं। परंतु जो समय 12 महीने का निकला, उस 12 महीने के समय में 11 महीने 29 दिन 58 घड़ी आत्मा आत्मा को मनाती रही और जैसे ही वह मानी कि आखिरी अंतर मुहूर्त में कर्म को क्षय करके केवल ज्ञानी हो गए। मैं आपसे कहता हूं, इतना सरल होता भगवान बनना, इतना सरल होता मोक्ष प्राप्त करना, तो हम सब जालरा पाटन में ना बैठ करके मोक्ष में ही बैठे होते। इतना सरल होता साधु बनना, तो आप सब वहां ना बैठ करके यहां बैठे होते। इतना सरल होता श्रावक बनना, तो आप अभी सभी लोग प्रतिमाधारी होते। इतना सरल होता जैन बनना, तो आप सभी देव दर्शन का नियम, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान करके पीने के नियम को ग्रहण कर चुके होते। अष्टमूल गुण को धारण करके सप्त व्यसन का त्याग कर चुके होते। इतना सरल होता। तो है तो सरल, लेकिन तुम्हारा मन ने धर्म को इतना जटिल और कठिन बना दिया है कि तुमसे कुछ नहीं होता है। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं कर सकता। ये भी तुम्हारे मन ने तुमको बोल बोल करके तैयार कर रखा है। मन ने कहा तेरे बस का नहीं है, मन ने कहा तेरे बस का नहीं है, मन ने कहा तेरे बस का नहीं है। तो हमने भी मान लिया कि मेरे बस का नहीं है, मेरे बस का नहीं है, मेरे बस का नहीं है, और आपके बस में कुछ भी नहीं है। लो बैठे हो, हाथ पे हाथ रखे। अरे ऐसा कौन सा काम है जो तेरे बस का नहीं है? ऐसा कोई काम नहीं जो तुम्हारे बस में ना। बस मन बस में होना चाहिए, सारे काम हमारे बस में हो जाते हैं। मन हमारे बस में नहीं होता है, इसी कारण से कोई काम हमारे बस में नहीं होते। साथियों, तुम्हारी लाइफ के लिए तुम्हारे पिता ने
पानी से नहीं, अपने पसीने से सींचा है, तब जाकर के तुम्हारी लाइफ बनी है, तुम्हारी जिंदगी बनी है। लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। हम वह भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना क्या किया है। बच्चों को इतना अक्लमंद नहीं होना चाहिए कि वो अपने बाप को ही बुद्धू समझने लगे। साथियों, एजुकेशन के मामले में तुम पिता से ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हो, एजुकेशन के मामले में, लेकिन अनुभव के मामले में तुम अपने पिता से बड़े कभी नहीं हो सकते हो। उनका पूरा जीवन अनुभव से भरा पूरा है। उन्होंने अच्छा बुरा सब कुछ जाना है, सब कुछ समझा है, सब कुछ देखा है। उन्हें पता है कि बुरे समय को कैसे हैंडल करना और अच्छे समय में किस तरीके से रहना, क्योंकि जो अच्छे समय में ज्यादा ही उछलने लगते हैं वे लोग बुरे समय में उबलने भी लगते हैं। इसीलिए अपने ज्ञान का उपयोग करो, लेकिन पिता के अनुभव को लेने में बिल्कुल पीछे मत रहो। उनसे अनुभव लेते रहो कि पिताजी मेरे पास ज्ञान हो सकता है, और ज्ञान वहाँ पर हार जाता है जहाँ अनुभव की कमी होती है। पिताजी मेरा ज्ञान और आपका अनुभव दोनों मिल जाएगा तो मेरा काम आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा, उसमें प्रगति होगी। इतनी समझ हमारे भीतर पैदा हो। साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, पूरा समय दूसरों के लिए निकालना नादानी, नासमझी, बेवकूफी है, लेकिन उस समय में से कुछ समय अपने लिए निकालना यही समझदारी है, और वह हमें निकालना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, तुम्हारे बीच में आता जाता हूं, तुमको समझाइश देता हूं, लेकिन मैं सिर्फ तुमको ही नहीं सुनाता पढ़ाता रहता। मैंने अपने लिए सब कुछ निश्चित कर रखा है। सुबह मुझे यदि 4 बजे उठना है तो उठना है, और उसके साथ मुझे तुम्हें टाइम देने से पहले अपने आप को 1.5 घंटे 2 घंटे देना ही देना है। अन्यथा यदि मेरी इनकम ना हो तो मैं अपने बच्चों को कैसे जेब खर्च दे सकता हूं? तो मैं कमरे से बाहर निकलने के पहले कमा के आता हूं, उसके बाद बाहर आकर के लुटाता हूं। फिर 12 बजे तक फिर खत्म हो जाता है तो फिर चला जाता हूं कि चलो भाई फिर 2-3 घंटे कमा लेते हैं। फिर कमाए, फिर बाहर निकल करके आए कि बेल लो भाई, फिर बांट दिया। फिर शाम हुई, फिर बैठ गए, फिर कमा लिया और फिर दे दिया। तो ये तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं देते जाऊं तो मेरा तो बैंक बैलेंस नील हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा बैलेंस नील हो। मेरा बैलेंस तो 24 घंटे फुल ही बताना चाहिए। क्या गाड़ी चलाते हो ना, गाड़ी में 1 मीटर होता है जो आपकी गाड़ी में कितना डीजल पेट्रोल है ये बराबर बताता है। गाड़ी आप चला रहे हैं कि इतना पेट्रोल बचा है, इतना डीजल बचा है, इतनी गैस बची है, वो बराबर कांटा नीचे गिरता जाता है। समझदारी ये है
कि नील हो उससे पहले किसी पेट्रोल पंप में जाओ और टंकी फुल कराओ। ये समझदारी। और तुम क्या करते हो, सुबह से उठ करके देर रात तक कोई कमाई धमाई तो हो नहीं रही और दिन भर बांटे जा रहे हो। कैसे काम चलेगा? इससे नुकसान आपका ही होने वाला है। तुम्हारी यदि मूल पूंजी टूट गई तो तुम्हें भीतर से टूटने में देरी नहीं लगेगी। तो मैं आचार्य प्रज्ञा सागर आप सबसे कहता हूँ, मैं 24 घंटे में टाइम पर आपसे दूर होकर के कमाने बैठ जाता हूँ, कमा करके आता हूँ और फिर अपने बच्चों में बांट देता हूँ कि लो बेटा तुम खुश रहो, आनंदित रहो, ले लो थोड़ी सी चीज। क्या बस यही तो प्रक्रिया है। मैं आपको यही तो बोध देता हूँ, इसके अलावा देता क्या हूँ कि खुद के लिए समय निकालना पड़ेगा, अन्यथा लोग तो मुझे 1 मिनट ना छोड़े। बैठो महाराज जी, नहीं मुझे जाना पड़ेगा, लोग तो बैठे ही रहेंगे। तुम तो क्या, तुम तो निठल्ले हो। हाँ शुद्ध शब्दों में कह रहा हूं, उसमें क्या है, डरता हूं क्या तुमसे? कोई बैठे नहीं, तुम तो निकाल के आए हो 2 दिन 3 दिन 4 दिन पूरी तरह से महाराज जी के पास ही बैठे रहे। बैठो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हें मेरे पास बैठना अच्छा लगता है तो मुझे भी तो उनके पास बैठना अच्छा लगता है। तुम मेरे पास बैठ कर के कमाते हो तो मैं भी तो उनके पास बैठ कर के कुछ कमा लूं, तो बराबर तरीके से काम होता रहे। मैं उस हाथ से लूं, ऐसे देते रहूं तो मजा आएगा। यहाँ देने वाला कोई नहीं, तुम मांगते रहो तो खाली हाथ ही कब तक हिलाता रहूंगा मेरे भाई। और सबसे कहता आचार्य महाराज पूज्यपाद स्वामी ने बड़ी प्यारी गाथा लिखी है। वे कह रहे हैं, परोपकृति मुत्सज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। यहां संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह यही देख रहे हैं कि सभी लोग अपना बेशकीमती समय दूसरों के लिए बर्बाद कर रहे हैं। सबको समय दो। आचार्य सोमदेव स्वामी नीति वाक्यामृत में कहते हैं 24 घंटे का समय है, उस 24 घंटे को 8-8 घंटे में डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद 8 घंटे धर्म के लिए दो, 8 घंटे परिवार के लिए दो और 8 घंटे व्यापार के लिए दो। ये 8-8 घंटे बांटने पड़ेंगे। और जब ये 8-8 घंटे बांटोगे तो जैसे नेमी चंद ने कहा कि मैं 8 घंटे काम करता हूं, तो अर्थ के लिए तुमने 8 घंटे कर लिया, धर्म के लिए 8 घंटे और परिवार के लिए भी 8 घंटे। तीनों पुरुषार्थों को यदि तुमने व्यवस्थित तरीके से समय दिया तो तुम्हें तीनों पुरुषार्थों का फल मिलेगा। धर्म पुरुषार्थ का फल मिलेगा, अर्थ पुरुषार्थ का फल मिलेगा, काम पुरुषार्थ का फल मिलेगा। तुम्हारे तीनों स्थितियां सुखमय रहेंगी। इसीलिए हमारा जीवन सुखमय रहे, इसके लिए हमें स्वयं के लिए समय देना चाहिए। परंतु हमारा ज़्यादा समय व्यापार बिजनेस में चला जाता है, उससे काम धंधा तो खूब बढ़ जाता है, लेकिन परिवार के लिए समय नहीं मिलता तो पत्नी का मुंह फूला रहता है, बच्चों का दिमाग खराब रहता है। पापा आप कहीं लेके ही नहीं जाते हो, आपके पास तो टाइम ही नहीं है। आप बोलते हो कि चलेंगे चलेंगे, क्या चलेंगे पापा, बस। तो बच्चे का दिमाग अलग खराब रहता है। धर्म तुमसे बराबर तरीके से हो नहीं पाता है, तो उसका जो फल सुख के रूप में मिलना चाहिए तो वो मिलता नहीं है। घर में ही कलह बनी रहती है, तू मैं होती रहती है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, थारे मारे होता रहता है। फिर कई बार तो लगता है कि यार मैं इतना करता हूँ लेकिन मिलता क्या है। आपको लगता है दिन भर मैं पागल होती रहती, फिर मुझे मिलता क्या है। सब ऐसे ही सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी व्यवस्थित तरीके से
धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ के लिए विभाजित नहीं है, और जब तक तीनों के लिए व्यवस्थित विभाजित नहीं होगी तब तक परिवार में ऐसा ही चलता रहेगा। साथियों, बच्चों को ज्यादा कुछ थोड़ी चाहिए होता है, थोड़ी देर उनके साथ खेल लो, बच्चे खुश, पापा बहुत अच्छे हैं। 8 दिन 10 दिन 15 दिन में एक बार कहीं बाहर लेकर के चले गए, बच्चे खुश, पापा बहुत अच्छे हैं। महीने 2 महीने में आसपास कहीं पर आप रिसोर्ट लेकर के चले गए, वाटर पार्क लेकर के चले गए, बच्चों को घुमा दिया, पापा बहुत अच्छे हैं। आप साल में एक बार कहीं दूर सुदूर घूमने चले गए फैमिली के साथ, पापा बहुत अच्छे हैं। इतना ही तो करना है तुमको। 24 घंटे बच्चों के पास भी तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, उन्हें चाहिए ही नहीं। मेरे पास आते ना बच्चे, मैं करता कहूँ, 1-2 से चांटा मारा, बच्चे खुश, दूसरे दिन फिर आएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। महाराज गुरुदेव बहुत लाड़ करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। एक बार मैं इतना ही कर रहा हूँ बच्चों को, उसमें उनको लगता है कि गुरुदेव बहुत लाड़ करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये टीम तैयार हो गई। एक बार ये गाल थपथपाने में, यदि एक पेंसिल दे देने में, उनको 2-4 मखाने पकड़ा देने में बच्चे लाइफ टाइम के लिए अपने से जुड़ रहे हैं, तो ये तो बहुत सस्ता सौदा है। गया क्या? मैं तो तुमसे भी यही कहता हूं कि ना तुम्हारी पत्नी को तुमसे 24 घंटे चाहिए, ना तुम्हारे बच्चों को चाहिए, ना माँ बाप, किसी को 24 घंटे नहीं चाहिए। सबको थोड़ा, आप घर से जा रहे हैं, पिताजी का आशीर्वाद लिया, निकल गए, मम्मी के पैर छुए, निकल गए, तहजीन किया, निकल गए, वापिस आए, उनसे बोला, बात की, नहा लो, कपड़े चेंज कर लो, भोजन कर लो, अपने रूम में। कौन मना कर रहा है तुमसे? कोई नहीं करता है। सिर्फ ओनली आते जाते हल्की सी स्माइल देख करके आपने पूछ लिया, मम्मी मैं जा रहा हूं, कुछ लाना तो नहीं है? बस नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। इतना पूछ करके तुमने उनकी आयु में वृद्धि कर दी। घर आते समय अपनी पत्नी को फोन लगाओ कि मैं ऑफिस से, दुकान से, झालावाड़ से, कोटा से निकल रहा हूं, कुछ लाना है तो बोल, अभी मार्केट में ही हूं। जैसे ही तुम बोलोगे कुछ लाना है तो बोल, इतना सुनने के बाद भी जो वो मंगाने वाली थी भूल जाएगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।